नमस्कार। वृश्चिक राशि के महानुभावों के लिए अप्रैल 2026 का मासिक राशिफल लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। ग्रह गोचरी व्यवस्थाओं में कुछ बड़े परिवर्तन की स्थितियाँ हैं। धीरे धीरे देवगुरु बृहस्पति उच्चाभिलाषी आधार को प्राप्त कर रहे हैं। तो उसी सिरे के साथ यदि प्रथम भाव की चर्चा करते हैं तो प्रथम भाव के अधिपति जो मंगल की स्थितियां हैं वो पंचम भावस्थ क्रम के साथ में बनी रहेगी। जहां शनिदेव मंगल की युति, तो वहीं 10-11 अप्रैल के बाद बुध मंगल की भी युति बनी रहेगी। शुरुआती 14 अप्रैल तक सूर्यदेव की भी युति इनके साथ है। तो जो निर्णायक मौक़ों पर आत्मविश्वास होता है उसमें एक धीमेपन को आप अपने साथ में महसूस करने वाले होंगे। पहली प्रवृत्ति तो ये है। दूसरे आधार पर यदि आप किसी भी टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को रिलेट करते हुए किसी भी फील्ड स्पेसिफिक के साथ में आपकी पोजीशंस आगे की तरफ चल रही है, तो शनिदेव मंगल की युति और सूचना तंत्र के साथ में प्रभावी तौर पर जो ग्रही व्यवस्था यानी युवा ग्रह बुध जो चलायमान रहते हैं उनकी भी पूरी जो एक रेजेम्बलेंस में आती हुई सपोर्टिव रिदम है वो भी आपको पॉजिटिव प्रपोर्शंस के साथ में आगे बढ़ाती चली जा रही है। जहाँ से कोई भी रुकावट एवं बाधा के सिरे आप अपने साथ में सार्थक स्तर पर देखने वाले बिल्कुल भी नहीं होते। इस बात पर पुरजोर तरीके से गौर कीजिएगा कि ये जो समय क्रम आपके समक्ष है इसमें निर्णय भले ही धीमेपन के साथ में निकल कर आए परंतु अत्यंत व्यवस्थित आधार के साथ में रहने वाले हो जाते हैं। द्वितीय भाव की चर्चा करें तो द्वितीय भाव के अधिपति अष्टम भाव में है। जो फाइनेंस, कम्युनिकेशन और फैमिली की लॉर्डशिप है वो 8th हाउस के साथ में रहेगी। पुनः इनकी दृष्टि और साथ ही साथ शनिदेव की दृष्टि द्वितीय भाव पर रहेगी। गुरु अब उच्चाभिलाषी हो चले हैं यानी धीरे धीरे कर्क की ओर बढ़ रहे हैं, तो अपने प्रभाव को मिथुन से कम कर रहे हैं। ऐसे में जाती हुई इनकी जो अनुकंपा और स्थितियां है, दृष्टि संबंध है, वो आपके अटके हुए और रुपए और पैसे के साथ में वृद्धि के प्रतिमान लेकर आने की तैयारी करती चली जाती है। आपके लिए यहाँ पर जो पारिवारिक जनों के साथ लंबे समय से संवाद कौशल नहीं आ पाया था, वहाँ पर काफ़ी प्रभावी स्थितियाँ आपके समक्ष निर्धारित क्रम के साथ में आगे की ओर गतिशील होती हुई प्रतीत होती है। जहाँ से कोई और नेगेटिव कंसर्न्स आप अपने साथ में आते हुए नहीं देखते। इस बात पर विशेष स्थितियों में अपने भीतर तक सारी ही यात्रा को समाहित करते हुए रखने का प्रयास कीजिएगा। यह भी विनम्रता पूर्वक निवेदन आपसे हम प्रमुख तौर पर करना चाहेंगे कि इस समय के अंतराल क्रम के साथ में चलते हुए जो यहाँ पर आप कम्युनिकेशन को रिलेट करते हुए किसी भी फील्ड स्पेसिफिक में आगे बढ़ना चाहते हैं वहाँ से भी पॉजिटिविटी आपके साथ साथ है। तो वहीं थर्ड हाउस की बात करते हैं तो थर्ड हाउस की पोजीशन के साथ में 5th हाउस की अप्रोच जुड़ी हुई है यानी शनिदेव की स्थितियां जो है वो पंचम भावस्थ क्रम के साथ में रहेंगी। ऐसे आधारभूत स्तर के साथ में आपके लिए धनागमन की स्थितियां काफ़ी हद तक बढ़ती चली जाती है। प्रोपोर्शनेट लेवल पर जो पॉजिटिविटी है वो भी कंसोलिडेशन को एस्टेब्लिश करने वाली हो जाती है। यात्राओं से संबंधित कार्यों में भी काफ़ी हद तक व्यवस्थित वृद्धि है। मित्रों के साथ किसी भी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं तो उस लिहाजा भी इस समय को सम्यक तौर पर आप अत्यधिक महत्वपूर्ण मानकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। ये याद रखिएगा कि जो लॉन्गर टर्म के बेसिस के साथ में पोजीशंस जो अटकी हुई थी उसके साथ में भी प्रोपोर्शनेट लेवल पर जो एक अप्रोच आपको स्टेबलाइज करनी चाहिए उसकी पूरी प्रिपरेशन अपने साथ में आप करते हुए चलने की कोशिश करते हैं तो अत्यधिक स्तर के साथ में आपके लिए बेहतरी के प्रतिबिंब रहने वाले हो सकते हैं। प्रमोशन आदि के साथ में गुंजाइश यहाँ पर नज़र आती है। जॉब चेंज के साथ में भी कोई प्रमोशन मिल रही है तो उसकी भी एक्सेप्टेबिलिटी को अपने साथ बनाकर चलिएगा। चतुर्थ भाव की यात्रा की बात करें तो चतुर्थ भाव में राहु है, वहीं शनिदेव की मूल त्रिकोण में है। बेसलेस फियर आपको डिस्टर्बेंसेस के साथ लेकर चल सकते हैं, उससे पूर्णकालिक तौर पर संभल कर चलने का प्रयास करें। इसके अलावा ये याद रखें कि जो आपके लिए एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज़ लंबे समय से डिस्टर्बेंसेस के साथ में थे वो और बढ़ने नहीं पाए, ये ध्यान दीजिएगा। ज़मीन संबंधी कामकाज में वैसे चतुर्थेश पंचम भाव में योग कारक स्थितियों में है परंतु फिर भी निर्णय में जितना धीमापन आप अपने साथ में रखने वाले होंगे उतनी ही प्रोपोर्शनेट पॉजिटिविटी आप अपने साथ में एस्टैब्लिश करते चले जाएंगे। इस बात को विशेष स्तर पर अपने लिए एक अलग आधारभूत स्तर में तथा मन के भीतर की शांत चित्त आभा में लेकर चलने का जितना प्रयास करते हैं यथेष्ट स्तर पर उतनी ही सकारात्मकता आप अपने साथ में निक्षेपित करते चले जाते हैं। ये मूल भाव अपने भीतर तक आरोहित करके रखने का प्रयास करना आपके लिए अतीव आवश्यक कहा जाएगा।
इसके अलावा वाहन संबंधी कामकाज यानी कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज में अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेसिस आपके साथ साथ है। पंचम भाव के साथ में हम चर्चा करते हैं तो याद रखिएगा कि 11 अप्रैल के बाद में जो भी स्टॉक मार्केट आदि की पोजीशंस होती है उसमें डिसीजन में काफ़ी हद तक धीमेपन को अपने साथ लेकर चलें। जल्दबाजी की प्रक्रियाओं के साथ में लिए गए निर्णय इतने ठीक और व्यवस्थित नहीं कहे जाएंगे। इसके अलावा यह भी गौर करके चलने की ज़रूरत रहेगी कि संतान पक्ष के साथ वैचारिक विद्रोह छोटी छोटी बातों में बढ़ सकता है। उस विद्रोह से जितनी जीवन यात्रा दूर रहेगी उतनी ही सकारात्मकता भरे संप्रेषण आपके साथ साथ गतिमान होते चले जाएंगे। यहाँ आपकी क्षमताओं के साथ में भी भरपूर से भी भरपूर बेहतर यात्रा को अपने साथ में आप प्रतिध्वनित करते चले जाइएगा। यह भी स्पष्ट तौर पर अवलोकित और इंगित करने वाली अवस्था आपके साथ में रहे तो बेहतरी के प्रभाव बने हुए हैं। 6th हाउस के साथ में बात करते हैं। 6th भाव में सूर्यदेव 14 अप्रैल के बाद में प्रवेश करने वाले होंगे, वो भी कर्मेश होकर या 6th भाव में प्रवेश करने वाले होंगे। तो स्पष्ट तौर पर आप बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करते हुए स्टिफनेस से जितनी दूरी बनाकर रखेंगे उतनी ही प्रोपोर्शनेट पॉजिटिविटी आप अपने साथ साथ स्टेबलाइज करते चले जाएंगे। सस्टेश होकर जो मंगल की स्थितियां स्वयं से द्वादश होकर एक तरह से बृहस्पति के राशि स्थान में है, आप रक्त संबंधी विकारों से भी संभलिएगा। तो वहीं पर संतान पक्ष के कामकाज में किसी भी ऋण संबंधी स्थिति में आपका लेना देना बढ़ रहा है या प्रत्यक्ष तौर पर आप ही उस स्थिति को संभाल रहे हैं तो बहुत अधिक सजग रहिएगा। निवेदन, शत्रु पक्ष हावी रहने का प्रयत्न कर सकता है, कुछ हद तक हावी होने में सफल भी हो सकते हैं शत्रु पक्ष, सावधानी बरतें। 7वें भाव में शुक्र है, सप्तमेश होकर है। ऐसी स्थितियों में मालव्य का आधार पूरे तरीके से निर्मित होता है। व्यापारिक जीवन में जो एक वैचारिक तौर पर आप आगे बढ़ना चाह रहे थे या व्यापारिक जीवन के साथ में लंबे समय की स्थितियों को अपने साथ सारगर्भित तौर पर देखना चाह रहे थे, वहाँ से भी अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेसिस आपके साथ में है। रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज, वहीं पर आपके लिए एंटरटेनमेंट संबंधी कामकाज, रचनात्मक क्षेत्र संबंधी कामकाज या फिर टेक्सटाइल को रिलेट करते हुए कोई भी वर्किंग पोजीशन जो भी एक्सपोर्ट के साथ में हो या कोई और अन्यत्र गतिविधियों के साथ में हो, अत्यंत सकारात्मक कही जाएगी। गृहस्थ पक्ष के साथ तालमेल में कमी आ सकती है। 8वें भाव की चर्चा करते हैं तो 8वें भाव के देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां हैं। इसी वजह से आपके लिए विदेश संबंधी कार्यों के साथ में भरपूर एवं भरसक वृद्धि के प्रतिबिंब साथ साथ चलते हुए प्रतिध्वनित होते हैं। रिसर्च और एनालिटिक्स को रिलेट करते हुए वर्किंग अप्रोच में भी आप जिस लेवल की पॉजिटिविटी को अपने साथ में एस्टैब्लिश करना चाहेंगे उन सारी ही पोजीशनिंग्स को आप अपने साथ एक अच्छे रिदम के साथ में आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं, जिसमें कोई भी अर्धविधा के मानक उपस्थित नहीं। अष्टमेश की स्थितियाँ पंचम भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान है, इसलिए जो बृहस्पति और बुध का परिवर्तन है वो आपके लिए आकस्मिक धन लाभ के संयोग भी बहुत अच्छे से बनाता चला जाता है, जिसमें कोई भी अर्धविधा सम्यक क्रम मौजूद नहीं है। कन्वेंशनल एजुकेशन के पीक की तरफ जाना चाहते हैं तो उस और भी आप जा सकते हैं। 9वें भाव की बात करें तो नौकरी पेशा जीवन में भाग्य का सहयोग है। कहाँ आपको एक तरफ तो एग्जिट की बात हो रही थी और कहाँ आपको प्रमोशन की बात हो रही है। ये पूरा यू टर्न जो होता है या यूँ कहें कि जो पूरा वी बनता है वो स्थितियाँ आपके समक्ष निकल कर आ सकती है। इसके अलावा आर्थिक तौर पर जिन गुंजाइशों के साथ में आप जीवन यात्रा को आगे की ओर देखना चाहते हैं वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पर पॉजिटिव है। तो वहीं हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए पोजीशंस में भी कोई भी तरीके की नेगेटिविटी आपके साथ में यहाँ एस्टेब्लिश होने वाली बिल्कुल भी नहीं होती है। भरपूर ऊर्जावान स्तर के साथ में जीवन यात्रा आगे की ओर गतिमान है। 10th हाउस की बात करें तो 10वें भाव में केतु की स्थितियां हैं। इसी वजह से यह विनम्रतापूर्वक निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि आप अपने लिए किसी भी कामकाज में जल्दबाजी के सिरों से पूर्णकालिक तौर पर हट कर चलिएगा। धीमेपन के साथ निर्णय लीजिएगा। कोई भी बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है तो वो जीवन यात्रा का प्रमुख स्तर है जिसके साथ भरपूर ऊर्जावान होकर चलने की ज़रूरत रहेगी। लाभ भाव की चर्चा करते हैं तो लाभेश होकर बुध पंचम भाव में बुध की 7वीं दृष्टि पुनः लाभ भाव पर है। सर्वांगीण लाभ में धीरे धीरे वृद्धि है, परंतु वृद्धि के प्रतिबिंब पूर्णकालिक तौर पर नजर आने वाले होते हैं। ये बहुत बड़ी ताकत के क्रमबद्ध सिरे हैं। द्वादश भाव के अधिपति शुक्र सप्तम भावस्थ क्रम के साथ में है, तो ऐसी स्थितियों में आपके लिए खर्चों की अधिकता गृहस्थ पक्ष की ओर से बनी रह सकती है। विदेश संबंधित कार्यों में भरपूर वृद्धि के प्रतिबिंब आपके साथ साथ चलते हुए प्रामाणिक स्तर पर नजर आते हैं। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में थोड़ा सा संभलिएगा। यदि कि कोई भी फैमिली डिस्टर्बेंसेस की पोजीशन चल रही तब तो अधिक संभलना चाहिए। तो ये था वृश्चिक राशि के महानुभावों के लिए अप्रैल 2026 का मासिक
राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।